अगर आप सीएससी या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो यह वीडियो अभी बंद मत करना। आज मैं बताऊंगा ऐसी डीआरडीओ फेलोशिप के बारे में जहां मिलेगा 37,000 रुपए हर महीना, ऊपर से एचआरए अलग। और यह कोई इंटर्नशिप नहीं है, यह है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिफेंस डिपार्टमेंट में। वॉक इन इंटरव्यू है 9 जून 2026 को और ईमेल भेजने की लास्ट डेट है 30 मई 2026। तो सीधे पॉइंट पे चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माई इंटर्नशिप गाइड में, जहां मिलती है इंडिया की बेस्ट रिसर्च और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी सिर्फ आपके लिए। आज हम बात करते हैं एलआरडी डीआरडीओ बेंगलुरु जूनियर रिसर्च फेलोशिप 2026 के बारे में पूरी डिटेल के साथ। पहले जान लेते हैं कि एलआरडी आखिर है क्या। एलआरडी का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट। यह लैब डीआरडीओ के अंडर आती है, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सीधे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है। यह बेंगलुरु के सीवी रमन नगर में स्थित है और रडार और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजीज में रिसर्च करती है, यानी आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए कटिंग एज सिस्टम बनाना। सोचो, डीआरडीओ में रडार रिसर्च, रिज्यूम में यह नाम देख के कोई भी रिक्रूटर रुक जाएगा। अब बात करते हैं कि कितनी वैकेंसी है और क्या आपको पैसे मिलेंगे, स्टाइपेंड मिलेगा। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे केवल 2 जीआर जूनियर रिसर्च फेलोशिप की 2 वैकेंसी है और हर महीने आपको 37,000 रुपए प्लस एचआरए मिलेगा। आपका जो है डिसिप्लिन, यदि आपका सीएससी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो फेलोशिप है ये 2 साल तक है, लेकिन ये 4 साल तक एक्सटेंड हो सकती है। यदि आपका काम सही रहा तो आपको 4 साल तक एक्सटेंशन मिल। ये कोई छोटी इंटर्नशिप नहीं है, ये एक फुल रिसर्च कैरियर की शुरुआत है डीआरडीओ के साथ। अब बात करते हैं कि क्या आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है वो है बीटेक वालों के लिए। उसमें क्या है कि जो कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको फर्स्ट डिवीजन में पास होना चाहिए, साथ ही जीएटी गेट क्वालिफाई होना जरूरी है। अब दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। एमई या एमटेक वालों के लिए गेट की जरूरत नहीं है, पर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में फर्स्ट डिवीजन होना अनिवार्य है। अब उम्र एज की बात करते हैं तो 1 जून 2026 तक उम्र 28 साल से कम होनी चाहिए। अब एससी एसटी ओबीसी में एज रिलैक्सेशन मिलता है गवर्नमेंट के रूल के अनुसार। और नेशनलिटी की बात करें तो केवल इंडियन सिटीजन ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एक और जरूरी बात, सिर्फ कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों, अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, तो इसे ध्यान से सुने। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑफरिंग्स में वैकेंसीज में जाना है। यहाँ पे एलआरडी बेंगलुरु पे आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ये एडवर्टीजमेंट में दिया हुआ है कि ये एप्लीकेशन में बेसिक जानकारी आपको भरनी है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको HRDLRDE2010@gmail.com पे से सेंड कर देना है। सब्जेक्ट में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ JRF और अपने सब्जेक्ट का नाम, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ऑफ JRF-CSE या इस तरह से आपको इसको सब्जेक्ट में लिख देना है। लास्ट आप 30 मई तक इस ईमेल को भेज सकते हैं और 9 जून को वॉक इन इंटरव्यू सुबह 8:30 से 9:30 बजे के बीच रहेगा। LRDE मेन गेट पर आपको रिपोर्ट करना है। अब इंटरव्यू के दिन आपको क्या क्या लेना है उसकी बात कर लेते हैं। जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेंड है, डिग्री, मार्कशीट, गेट का स्टोरी, सारे ओरिजिनल आप रख लेना। साथ में अब जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया हुआ है उसको, और साथ में पासपोर्ट साइज फोटो ले आना। गवर्नमेंट आईडी प्रूफ भी जरूर रख लेना अपना, जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों रख लेना। अगर आप करंटली कहीं गवर्नमेंट जॉब में हैं तो वहां से एनओसी लेना आपको जरूरी है। ध्यान रखें, एलआरडी कैंपस के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जा सकते। इंटरव्यू के बाद आपके उसी दिन रिटर्न टेस्ट भी हो सकता है, तो आप टेक्निकली प्रिपेयर होके जाएं। और मैंने यहाँ का एड्रेस डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए। यह जेआरएफ है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, कोई परमानेंट जॉब नहीं है, लेकिन 4 साल का आपको शानदार रिसर्च एक्सपीरियंस मिलेगा। आगे चलकर तुम इससे पीएचडी करने के लिए एलिजिबल हो सकते हो। सिलेक्शन के बाद एक मेरिट पैनल बनेगी जो 1 साल तक वैलिड रहेगी। और एक और बात कि इंटरव्यू में आने जाने के लिए आपको टीएडीए नहीं मिलेगा, आपको ये खुद से अरेंज करना पड़ेगा। और यह फेलोशिप डीआरडीओ में परमानेंट अब्जॉर्प्शन का कोई राइट नहीं देता। तो दोस्तों, यह था एलआरडी डीआरडीओ जेआरएफ 2026 का पूरा ब्रेकडाउन। 37,000 रुपए प्लस एचआरए हर महीना, 4 साल तक का रिसर्च एक्सपीरियंस और डीआरडीओ जैसे प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका। यह अपॉर्चुनिटी सच में बहुत बड़ी है। अगर तुम कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो तो आज ही ईमेल भेजो और 9 जून तक वॉक इन के लिए तैयार हो जाओ।
यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो माइंड इंटर्नशिप गाइड को, और अपने इंजीनियरिंग के दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करो और कमेंट में बताना कि आप कंप्यूटर साइंस से हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, और अप्लाई क्या करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।